पत्नी ने दिया धोखा पति को। फिर जो हुआ, गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। खेतों के ऊपर हल्की धुंध तैर रही थी और दूर मंदिर की घंटियों की आवाज हवा में धीरे धीरे फैल रही थी। पक्षियों की चहचहाट से पूरा माहौल भरा हुआ था। गांव के किनारे मिट्टी और खपलेल से बना एक छोटा सा घर था। वही अर्जुन का घर था। अर्जुन लगभग 27 साल का था। लंबा कद, साधारण कपड़े और चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान। गरीबी उसके जीवन की सच्चाई थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसके पिता रामलाल छोटे किसान थे। उनके पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी। उसी जमीन से पूरे परिवार का गुजारा चलता था। माँ कई सालों से बीमार थी। खांसी और कमजोरी ने उन्हें लगभग बिस्तर पर ही बैठा दिया था। अर्जुन सुबह सबसे पहले उठता, माँ को दवा देता, फिर पिता के साथ खेत में काम करने चला जाता। गांव के लोग अक्सर कहते थे, अर्जुन बड़ा होनहार लड़का है, अगर इसे मौका मिले तो कुछ बड़ा कर सकता है। लेकिन गरीबी अक्सर सपनों को छोटा कर देती है। अर्जुन ने कॉलेज तक पढ़ाई की थी। वो पढ़ने में बहुत तेज था, लेकिन घर की हालत ऐसी नहीं थी कि वो आगे पढ़ सके। इस बीच उसके माता पिता ने सोचा कि अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। कुछ महीनों बाद अर्जुन की शादी नेहा से हो गई। नेहा पास के कस्बे की लड़की थी। वो सुंदर थी, पढ़ी लिखी भी थी। जब वो पहली बार दुल्हन बनकर अर्जुन के घर आई तो पूरा गांव उसे देखने आया। लाल जोड़े में नेहा बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन जब उसने घर देखा, मिट्टी की दीवारें, टूटी हुई चारपाई, छोटा सा आंगन और गरीबी, उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। शादी के पहले कुछ दिन ठीक रहे। अर्जुन ने हमेशा कोशिश की कि नेहा को किसी चीज की कमी महसूस ना हो। वो खुद कम खाता, लेकिन नेहा के लिए अच्छा खाना लाता। लेकिन नेहा का मन उस घर में कभी नहीं लगा। एक शाम वो आंगन में बैठी थी। दूर सड़क पर से एक बड़ी कार गुजरी। नेहा उसे देखते हुए बोली, अर्जुन, कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी भी ऐसी हो सकती है? अर्जुन हल्के से मुस्कुराया, क्यों नहीं, अगर इंसान मेहनत करे तो सब संभव है। नेहा ने गहरी सांस ली, लेकिन तुम्हारी मेहनत से क्या होगा? 2 बीघा खेत से कौन अमीर बनता है? अर्जुन चुप हो गया। उसके पास उस सवाल का जवाब नहीं था। दिन गुजरते गए। धीरे धीरे नेहा का व्यवहार बदलने लगा। वो अक्सर अर्जुन से झगड़ा करने लगी। तुम्हारे पास ना पैसा है, ना कोई बड़ा काम। मैंने सोचा था शादी के बाद जिंदगी बेहतर होगी। अर्जुन हर बार शांत रहता। नेहा, थोड़ा समय दो, मैं कुछ बड़ा करने की कोशिश करूंगा। लेकिन नेहा का दिल अब उस घर से दूर हो चुका था। इसी बीच गांव में एक नया आदमी आया। उसका नाम रोहित था। रोहित शहर का बड़ा व्यापारी था। वो गांव में जमीन खरीदने आया था। उसकी बड़ी कार, महंगे कपड़े और पैसे की चमक ने पूरे गांव को प्रभावित कर दिया। एक दिन नेहा बाजार गई हुई थी। वहीं उसकी मुलाकात रोहित से हुई। रोहित ने पहली ही नजर में नेहा को देख लिया। वो मुस्कुराया और बोला, आप इस गांव में रहती हैं? नेहा ने सिर हिलाया। हाँ, आप शहर की लगती हैं। नेहा पहली बार किसी की बात सुनकर मुस्कुराई। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगीं। रोहित अक्सर गांव आता और किसी न किसी बहाने नेहा से मिल लेता। रोहित उसे शहर की जिंदगी के बारे में बताता। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, महंगी कारें, घूमना फिरना, पैसा। नेहा हर बार उसकी बातें सुनकर खो जाती। उसे लगता कि उसकी जिंदगी गलत जगह फंस गई है। एक दिन रोहित ने सीधे कहा, नेहा, तुम जैसी लड़की इस गांव में क्यों रह रही हो? नेहा चुप रही। रोहित फिर बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस जिंदगी से बाहर निकाल सकता हूं। उस दिन नेहा पूरी रात सो नहीं पाई। एक तरफ अर्जुन था, जो गरीब था लेकिन सच्चा था। दूसरी तरफ रोहित था, जिसके पास पैसा था, आराम था। और अंत में नेहा ने वो फैसला लिया जिसने अर्जुन की पूरी जिंदगी बदल दी। कुछ दिनों बाद की बात है। अर्जुन सुबह से खेत में काम कर रहा था। शाम को थका हुआ घर लौटा। घर का दरवाजा खुला था। अंदर सन्नाटा था। नेहा, उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। अर्जुन अंदर गया। मेज पर एक कागज रखा था। उसने कागज उठाया। उस पर लिखा था, अर्जुन, मैं इस गरीबी में नहीं रह सकती। मैं रोहित के साथ जा रही हूं। तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। उसकी पत्नी, जिसे उसने अपना सब कुछ माना था, वो उसे छोड़कर किसी और के साथ चली गई थी। उस रात अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस आंगन में बैठा आसमान को देखता रहा। गांव में अगले दिन खबर आग की तरह फैल गई। लोग बातें करने लगे, अरे सुना, अर्जुन की पत्नी भाग गई। गरीब आदमी की किस्मत ही ऐसी होती है। कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाने लगे। अर्जुन के लिए यह अपमान बहुत बड़ा था। लेकिन उसी रात उसकी छोटी बहन माया उसके पास आई। माया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। भैया, लोगों की बातों से मत टूटो। अर्जुन चुप रहा। माया बोली, एक दिन ऐसा आएगा जब यही लोग तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे। अर्जुन ने पहली बार सिर उठाया। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उसके अंदर एक आग भी जल रही थी। उसने धीरे धीरे कहा, माया, आज से मेरी जिंदगी खत्म नहीं हुई। आज से मेरी नई जिंदगी शुरू हुई है। मैं ऐसा इंसान बनूंगा कि एक दिन पूरा जिला मेरा नाम जानेगा। माया ने पूछा, कैसे भैया? अर्जुन ने दूर आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मैं कलेक्टर बनूंगा। उस पल अर्जुन ने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस रास्ते में उसे भूख, ताने, अकेलापन और कई बड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। और दूसरी तरफ
नेहा की जिंदगी भी वैसी नहीं रहने वाली थी जैसी उसने सोची थी। किस्मत अब एक नई कहानी लिखने वाली थी और यहीं से शुरू हुआ अर्जुन का सफर, धोखे से कलेक्टर बनने तक। उस रात के बाद अर्जुन की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। आंगन में बैठा अर्जुन देर रात तक आसमान को देखता रहा। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके दिल के अंदर एक अजीब सी आग जल रही थी। जिस इंसान के लिए उसने इतने सपने देखे थे, वही उसे छोड़कर किसी और के साथ चली गई थी। गांव में अगले दिन से ही लोग बातें बनाने लगे। जब अर्जुन खेत की तरफ जा रहा था तो दो आदमी आपस में बातें कर रहे थे। यही है अर्जुन जिसकी पत्नी भाग गई। दूसरा आदमी हंसते हुए बोला, गरीब आदमी की यही हालत होती है। उनकी बातें अर्जुन ने साफ साफ सुन ली, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप आगे बढ़ गया। उस शाम घर लौटकर उसने एक फैसला लिया, अगर वो इस गांव में रहेगा तो लोग उसे हर दिन उसी घटना की याद दिलाते रहेंगे। इसलिए उसने तय किया कि अब उसे यहाँ से जाना होगा। रात को उसने अपने पिता रामलाल से बात की। रामलाल चारपाई पर बैठे बीड़ी पी रहे थे। अर्जुन उनके पास बैठ गया। बाबा, मैं शहर जाना चाहता हूँ। रामलाल ने हैरानी से पूछा, शहर क्यों बेटा? अर्जुन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, पढ़ाई करना चाहता हूँ। रामलाल ने गहरी सांस ली। बेटा, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम तुम्हें शहर भेज सकें। अर्जुन मुस्कुराया, मैं काम करूंगा बाबा, मजदूरी भी करनी पड़े तो करूंगा। रामलाल कुछ देर तक उसे देखते रहे, फिर बोले, अगर तेरी यही इच्छा है तो जा बेटा, लेकिन एक बात याद रखना, ईमानदारी कभी मत छोड़ना। अर्जुन ने उनके पैर छू लिए। अगले ही दिन उसने अपना छोटा सा बैग तैयार किया। उस बैग में ज्यादा कुछ नहीं था, 2 जोड़ी कपड़े, कुछ किताबें और माँ की दी हुई एक पुरानी तस्वीर। जब वो घर से निकल रहा था तो उसकी बहन माया की आंखों में आंसू थे। भैया, जल्दी वापस आना। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मैं तब वापस आऊंगा जब तुम्हें मुझ पर गर्व होगा। माया ने पूछा, भैया, क्या सच में तुम कलेक्टर बनोगे? अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ। और वो बस पकड़कर शहर की तरफ निकल पड़ा। शहर की भीड़ भाड़ उसके लिए बिल्कुल नई थी। चारों तरफ गाड़ियां, ऊंची इमारतें, भागते हुए लोग। लेकिन शहर में जीना आसान नहीं था। पहले ही दिन उसे समझ आ गया कि यहाँ बिना पैसे के कुछ भी संभव नहीं है। अर्जुन ने कई जगह काम ढूंढने की कोशिश की। आखिरकार उसे एक छोटे से ढाबे पर काम मिल गया। ढाबे का मालिक था मिश्रा जी। मिश्रा जी ने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, काम कर लोगे? अर्जुन ने तुरंत कहा, हाँ, सुबह से रात तक काम करना होगा। बर्तन धोना, टेबल साफ करना और कभी कभी खाना भी परोसना होगा। अर्जुन ने बिना सोचे कहा, मुझे मंजूर है। उस दिन से अर्जुन की नई जिंदगी शुरू हो गई। सुबह 5 बजे उठना, ढाबे की सफाई करना, पूरे दिन काम करना। और रात को जब सब सो जाते तब वो अपनी किताबें खोलता। ढाबे के कोने में एक छोटी सी टेबल थी, वहीं बैठकर वो पढ़ाई करता। कई बार नींद से उसकी आंखें बंद होने लगती, लेकिन जैसे ही उसे नेहा की वो चिट्ठी याद आती, उसकी नींद गायब हो जाती। वो खुद से कहता, एक दिन मैं सबको दिखाऊंगा कि गरीब आदमी भी बड़ा बन सकता है। महीने गुजरते गए। अर्जुन दिन में काम करता और रात में पढ़ाई। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग दिखाने लगी। एक दिन ढाबे पर एक बुजुर्ग आदमी खाना खाने आए। वो आदमी चुपचाप बैठा अर्जुन को देख रहा था। रात को जब ढाबा बंद होने वाला था, तब उन्होंने देखा कि अर्जुन कोने में बैठकर पढ़ रहा है। वो उसके पास आए। बेटा, इतनी रात को पढ़ाई? अर्जुन थोड़ा घबरा गया। जी बस ऐसे ही। बुजुर्ग आदमी मुस्कुराए। तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन। क्या बनना चाहते हो? अर्जुन ने बिना झिझक कहा, कलेक्टर। बुजुर्ग आदमी कुछ पल के लिए चुप हो गए, फिर बोले, बहुत बड़ा सपना है। अर्जुन ने शांत आवाज में कहा, हाँ, लेकिन मैं मेहनत करूंगा। बुजुर्ग आदमी ने उसकी आंखों में देखा। उनकी आंखों में गर्व की चमक थी। उन्होंने कहा, मेरा नाम शर्मा है, मैं पहले कॉलेज में प्रोफेसर था। अर्जुन हैरान रह गया। शर्मा जी ने कहा, अगर तुम सच में कलेक्टर बनना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उस पल अर्जुन को लगा जैसे अंधेरे में किसी ने एक दीपक जला दिया हो, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आगे का रास्ता अभी भी बहुत कठिन होने वाला था। और दूसरी तरफ नेहा की जिंदगी भी धीरे धीरे बदलने लगी थी। जिस आराम की जिंदगी के लिए वो रोहित के साथ गई थी, वो वैसी नहीं थी जैसी उसने सोची थी। किस्मत अब एक नई कहानी लिखने वाली थी और अर्जुन का असली संघर्ष अब शुरू होने वाला था। शहर आए अर्जुन को अब लगभग 6 महीने हो चुके थे। दिन में ढाबे पर काम करना और रात में पढ़ाई करना उसकी रोज की आदत बन चुकी थी। शरीर थक जाता था, लेकिन मन नहीं थकता था। हर रात जब वो किताब खोलता तो उसे अपने गाँव की याद आती, पिता की मेहनत, माँ की बीमारी और नेहा की वो चिट्ठी जैसे उसके दिल में आग बनकर जलती रहती थी। एक रात ढाबा बंद होने के बाद अर्जुन पढ़ाई कर रहा था। तभी शर्मा जी फिर वहां आए। शर्मा जी ने देखा कि अर्जुन के सामने मोटी मोटी किताबें खुली हुई थी। उन्होंने पूछा, अर्जुन, इतनी मुश्किल किताबें समझ में आ जाती है? अर्जुन मुस्कुराया, शुरू में नहीं आती थी सर, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आने लगी हैं। शर्मा जी ने कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठते हुए कहा, यूपीएससी की तैयारी मजाक नहीं है बेटा, बहुत मेहनत और धैर्य चाहिए। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, सर, मेरी जिंदगी में खोने के लिए अब कुछ नहीं है, इसलिए मुझे जीतना ही होगा।
शर्मा जी कुछ पल तक उसे देखते रहे, फिर उन्होंने कहा, कल से तुम मेरे घर आना, मैं तुम्हें सही तरीके से पढ़ाई करवाऊंगा। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। सच सर? हाँ, लेकिन एक शर्त है। क्या? मेहनत कभी कम नहीं होनी चाहिए। अर्जुन तुरंत बोला, मैं वादा करता हूँ सर। अगले दिन से अर्जुन की जिंदगी और ज्यादा कठिन हो गई। सुबह ढाबे का काम, दोपहर में थोड़ा आराम और शाम को शर्मा जी के घर जाकर पढ़ाई। शर्मा जी बहुत सख्त शिक्षक थे। वो अर्जुन से रोज सवाल पूछते, इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र। कई बार अर्जुन जवाब नहीं दे पाता था। तब शर्मा जी डांटते, कलेक्टर बनना है तो दिमाग को तलवार की तरह तेज बनाना पड़ेगा। अर्जुन चुपचाप उनकी बातें सुनता और ज्यादा मेहनत करने लगता। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि यूपीएससी सिर्फ पढ़ाई नहीं है, ये एक युद्ध है जहां लाखों लोग एक ही मंजिल के लिए लड़ते हैं। इसी बीच एक दिन ढाबे पर एक घटना हुई जिसने अर्जुन को बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया। उस दिन कुछ अमीर लोग ढाबे पर खाना खाने आए थे। उनमें से एक आदमी बहुत घमंडी था। वो बार बार अर्जुन को आवाज दे रहा था, अरे लड़के पानी ला, अरे लड़के प्लेट बदल। जब अर्जुन ने थोड़ा देर कर दी तो वो आदमी गुस्से में बोला, तुम जैसे लोगों की औकात ही यही है, जिंदगी भर दूसरों की सेवा करना। उसकी बात सुनकर अर्जुन के हाथ रुक गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपना काम करता रहा। रात को जब ढाबा बंद हुआ तो वो बाहर आकर सड़क किनारे बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसी समय उसे शर्मा जी की बात याद आई, कभी भी अपने हालात को अपनी पहचान मत बनने देना। अर्जुन ने आंसू पोंछे और खुद से कहा, एक दिन यही लोग मेरे सामने खड़े होकर सलाम करेंगे। उसने और ज्यादा मेहनत करने की ठान ली। दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए। अब अर्जुन पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी हो गया था, लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। एक दिन ढाबे के मालिक मिश्रा जी ने अर्जुन को बुलाया। उनके चेहरे पर चिंता थी। उन्होंने कहा, अर्जुन, मुझे ढाबा बंद करना पड़ रहा है। अर्जुन चौंक गया। क्यों मालिक? मिश्रा जी ने दुखी होकर कहा, कर्ज बहुत बढ़ गया है, अब इसे चलाना मुश्किल है। ये सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। ढाबा बंद होने का मतलब था उसकी नौकरी खत्म, और नौकरी खत्म होने का मतलब था शहर में जीना लगभग असंभव। उस रात अर्जुन देर तक सड़क पर चलता रहा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, अब क्या होगा? लेकिन किस्मत अभी पूरी तरह उसके खिलाफ नहीं हुई थी। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में जल्द ही एक ऐसी घटना होने वाली है जो उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाएगी। और दूसरी तरफ नेहा की जिंदगी भी अब बदलने लगी थी। रोहित के साथ जिस सुख और ऐशो आराम का सपना उसने देखा था, वो सपना धीरे धीरे टूटने लगा था, क्योंकि सच्चाई अब सामने आने वाली थी और किस्मत बहुत जल्द अर्जुन और नेहा दोनों की जिंदगी को एक नए मोड़ पर लाने वाली थी। ढाबा बंद होने की खबर ने अर्जुन को अंदर तक हिला दिया था। अब उसके पास न काम था, न रहने की कोई ठोस जगह। शहर में बिना पैसे के जीना लगभग असंभव था। उस रात अर्जुन सड़क के किनारे बैठा था। उसके सामने तेज रफ्तार से गाड़ियां गुजर रही थीं। हर गाड़ी में बैठे लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन अर्जुन की दुनिया जैसे रुक गई थी। उसने धीरे से आसमान की तरफ देखा और मन ही मन बोला, भगवान, क्या मेरी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई? लेकिन उसी समय उसे शर्मा जी की बात याद आई। अगले दिन वो सीधे शर्मा जी के घर गया। शर्मा जी बरामदे में अखबार पढ़ रहे थे। अर्जुन को देखते ही उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो? अर्जुन ने सब कुछ बता दिया, ढाबा बंद, नौकरी खत्म और आगे का डर। शर्मा जी कुछ देर तक चुप रहे, फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, अर्जुन, जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब इंसान को लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन सच यही है कि वही पल इंसान को सबसे मजबूत बनाते हैं। अर्जुन चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। शर्मा जी उठे और अंदर गए। कुछ देर बाद वापस आए और अर्जुन के हाथ में कुछ पैसे रख दिए। अर्जुन घबरा गया, नहीं सर, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। शर्मा जी मुस्कुराए, ये मदद नहीं है, ये निवेश है। अर्जुन हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगा। शर्मा जी बोले, मैंने तुम्हारी आंखों में वो जिद देखी है जो बहुत कम लोगों में होती है। अगर तुम हार मान जाओगे तो ये दुनिया एक अच्छे कलेक्टर से वंचित रह जाएगी। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, सर, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। उस दिन से अर्जुन ने नई शुरुआत की। उसने शहर में एक छोटी सी लाइब्रेरी में पार्ट टाइम काम ढूंढ लिया। काम बहुत छोटा था। उसे किताबें व्यवस्थित करनी होती थीं, लोगों को किताबें देना और वापस लेना होता था। लेकिन अर्जुन के लिए ये जगह किसी खजाने से कम नहीं थी। चारों तरफ किताबें ही किताबें थीं। इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। अब उसे पढ़ने के लिए सही माहौल मिल गया था। दिन में वो लाइब्रेरी में काम करता और खाली समय में पढ़ाई करता। रात को घर लौटकर भी वो घंटों पढ़ता रहता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। लेकिन इसी बीच एक दिन उसके जीवन में एक और झटका आया। उस दिन वो लाइब्रेरी में किताबें लगा रहा था। तभी गांव से उसकी बहन माया का फोन आया। माया की आवाज घबराई हुई थी, भैया, माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। अर्जुन का दिल धक से रह गया। क्या हुआ माँ को? माया रोते हुए बोली, डॉक्टर ने कहा है कि जल्दी इलाज करवाना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। अर्जुन कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। उसकी आंखों के सामने माँ का चेहरा घूम गया। उसने तुरंत कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। फोन रखने के बाद अर्जुन की हालत अजीब हो गई। उसके पास खुद के खर्च चलाने के लिए भी मुश्किल से पैसे थे। माँ का इलाज कैसे होगा? वो उसी हालत में शाम को
शर्मा जी के पास पहुंचा। शर्मा जी ने उसका चेहरा देखते ही समझ लिया कि कुछ गंभीर बात है। उन्होंने पूछा, क्या हुआ अर्जुन? अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सब कुछ बता दिया। शर्मा जी कुछ देर तक चुप रहे, फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हें गाँव जाना चाहिए। अर्जुन ने दुखी होकर कहा, लेकिन सर मेरी पढ़ाई। शर्मा जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता बेटा, लेकिन एक बात याद रखना, मुश्किलें तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। अर्जुन उसी रात गांव के लिए निकल पड़ा। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए उसके मन में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। क्या वो सच में कलेक्टर बन पाएगा? क्या उसकी मेहनत सफल होगी? और दूसरी तरफ नेहा की जिंदगी भी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जिस रोहित के साथ वो भाग कर आई थी, अब वही आदमी उसका असली चेहरा दिखाने लगा था। रोहित का स्वभाव वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। वो गुस्सैल था, घमंडी था और बहुत स्वार्थी भी। अब नेहा को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगा था, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी और किस्मत बहुत जल्द अर्जुन और नेहा दोनों को आमने सामने लाने वाली थी। एक ऐसी मुलाकात जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देने वाली थी। रात भर की लंबी यात्रा के बाद सुबह सुबह अर्जुन की बस उसके गांव के बस स्टैंड पर पहुंची। बस से उतरते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वही पुराना गांव, वही कच्ची सड़कें, वही खेत, लेकिन अर्जुन को लग रहा था जैसे सब कुछ बदल गया हो। वो तेज कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। घर के बाहर पहुंचते ही उसने देखा कि आंगन में उसकी बहन माया खड़ी थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अर्जुन को देखते ही माया दौड़कर उसके पास आई। भैया आप आ गए? अर्जुन ने तुरंत पूछा। माँ कैसी है? माया की आंखों में आंसू आ गए। अंदर हैं? रात भर उनकी हालत बहुत खराब थी। अर्जुन बिना समय गवाए अंदर भागा। चारपाई पर उसकी माँ लेटी हुई थी। उनका चेहरा बहुत कमजोर लग रहा था। सांस लेने में भी उन्हें तकलीफ हो रही थी। अर्जुन उनके पास बैठ गया और धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। माँ ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। जब उन्होंने अर्जुन को देखा तो उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अर्जुन तू आ गया बेटा। अर्जुन की आंखों से आंसू निकल पड़े। माँ आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको शहर ले जाऊंगा, अच्छा इलाज करवाऊंगा। माँ ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे अपनी चिंता नहीं है बेटा, मुझे तेरी चिंता है। अर्जुन कुछ बोल नहीं पाया। तभी उसके पिता रामलाल अंदर आए। उनके चेहरे पर भी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। डॉक्टर ने कहा है कि इलाज के लिए पैसे लगेंगे, बहुत पैसे। अर्जुन कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन उसी समय उसके मन में एक विचार आया। उसने तुरंत अपना बैग खोला और उसमें से कुछ पैसे निकाले। ये वही पैसे थे जो उसने कई महीनों की मेहनत से बचाए थे। उसने वो पैसे पिता के हाथ में रख दिए। बाबा पहले माँ का इलाज करवाते हैं। रामलाल ने दुखी होकर कहा। बेटा ये पैसे बहुत कम है। अर्जुन ने शांत आवाज में कहा, बाकी मैं इंतजाम कर लूंगा। उसी दिन अर्जुन अपनी माँ को पास के शहर के अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा, इनका इलाज हो सकता है, लेकिन समय पर दवाइयाँ और देखभाल बहुत जरूरी है। अर्जुन ने राहत की सांस ली। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। अस्पताल से लौटते समय अर्जुन गाँव की सड़क पर चल रहा था। तभी अचानक उसकी नजर सामने खड़ी एक चमचमाती कार पर पड़ी। वो कार उसे जानी पहचानी लगी और जैसे ही कार का दरवाजा खुला, अर्जुन का दिल एक पल के लिए रुक गया। कार से उतरने वाली लड़की कोई और नहीं, नेहा थी। वही नेहा जिसने उसे छोड़कर रोहित के साथ जाने का फैसला किया था। कुछ पल के लिए दोनों की नजरें आपस में टकराईं। समय जैसे रुक गया। नेहा का चेहरा पहले जैसा चमकदार नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। अर्जुन ने उसकी तरफ ज्यादा देर नहीं देखा। वो चुपचाप आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी पीछे से नेहा की आवाज आई, अर्जुन। अर्जुन रुक गया, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नेहा धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी आवाज कांप रही थी। कैसे हो तुम? अर्जुन ने शांत आवाज में जवाब दिया, ठीक हूँ। नेहा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मुझे तुमसे बात करनी है। अर्जुन ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वो दर्द नहीं था जो पहले था। अब वहां सिर्फ ठंडा सा आत्मविश्वास था। अब हमारे बीच बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन मैंने बहुत बड़ी गलती की। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। नेहा धीरे से बोली, रोहित वैसा इंसान नहीं है जैसा मैंने सोचा था। अर्जुन बस उसे देखता रहा। फिर उसने शांत आवाज में कहा, हर इंसान अपनी किस्मत खुद चुनता है। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। नेहा वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे पहली बार समझ में आया कि उसने क्या खो दिया है। और दूसरी तरफ अर्जुन के अंदर अब एक नया आत्मविश्वास जन्म ले चुका था। उसने महसूस किया कि अब वो पहले वाला कमजोर अर्जुन नहीं रहा। अब उसके सामने सिर्फ एक लक्ष्य था, कलेक्टर बनना। लेकिन अभी उसकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा बाकी थी, क्योंकि बहुत जल्द उसे पहली बार यूपीएससी की परीक्षा देनी थी। और वही परीक्षा तय करने वाली थी कि उसका सपना सच होगा या टूट जाएगा। गांव में कुछ दिन बिताने के बाद अर्जुन ने अपनी माँ का इलाज शुरू करवा दिया था। दवाइयां चल रही थीं और धीरे धीरे उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार भी आने लगा था। ये देखकर अर्जुन के दिल को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन उसके मन में एक और चिंता थी, यूपीएससी की परीक्षा। अब वो दिन बहुत दूर नहीं था। एक शाम वो घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठा था। उसके हाथ में किताब थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। उसे शहर वापस जाना था, पढ़ाई भी करनी थी और घर की जिम्मेदारी भी निभानी थी। तभी उसके पिता रामलाल उसके पास आकर बैठ गए। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या सोच रहा है बेटा? अर्जुन ने सच बता दिया। बाबा परीक्षा पास करना आसान नहीं है, लाखों लोग देते हैं। रामलाल मुस्कुराए। बेटा किसान जब बीज बोता है तो उसे भी नहीं पता होता कि फसल कैसी होगी, लेकिन वो मेहनत
मेहनत करना नहीं छोड़ता। अर्जुन ने अपने पिता की तरफ देखा, उनकी आंखों में विश्वास था। उसी रात अर्जुन ने फैसला कर लिया कि अब वो पीछे नहीं हटेगा। अगले दिन वो फिर शहर लौट गया। शहर पहुंचते ही वो सीधे शर्मा जी के घर गया। शर्मा जी उसे देखकर खुश हुए। आ गए अर्जुन? अर्जुन ने सिर हिलाया। जी सर, अब परीक्षा पास करने तक चैन से नहीं बैठूंगा। शर्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, यही जिद चाहिए। उस दिन से अर्जुन की जिंदगी फिर से उसी पुराने संघर्ष में लौट आई। दिन में लाइब्रेरी का काम और बाकी समय सिर्फ पढ़ाई। कभी कभी वो लगातार 12-12 घंटे पढ़ता रहता। इतिहास के लंबे अध्याय, राजनीति के कठिन सिद्धांत, अर्थशास्त्र के जटिल सवाल। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसका दिमाग पहले से ज्यादा तेज हो गया। लेकिन परीक्षा का दिन जैसे जैसे पास आ रहा था, उसके दिल की धड़कन भी तेज हो रही थी। आखिर वह दिन आ ही गया, यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा। सुबह सुबह अर्जुन परीक्षा केंद्र के बाहर खड़ा था। चारों तरफ हजारों छात्र थे। कुछ किताबें देख रहे थे, कुछ आपस में चर्चा कर रहे थे, कुछ घबराए हुए थे। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने आंखें बंद की और अपनी माँ, पिता और बहन को याद किया। फिर उसने खुद से कहा, ये सिर्फ परीक्षा नहीं है, ये मेरी जिंदगी का मोड़ है। परीक्षा शुरू हुई। 3 घंटे तक अर्जुन पूरी एकाग्रता से सवाल हल करता रहा। कई सवाल आसान थे, लेकिन कुछ बहुत कठिन भी थे। जब परीक्षा खत्म हुई तो उसके मन में अजीब सा मिश्रित भाव था। उसे लगा कि उसने ठीक किया है, लेकिन पूरी तरह विश्वास नहीं था। कुछ हफ्तों बाद परिणाम आने वाला था। वो दिन अर्जुन के लिए बहुत बेचैनी भरा था। वो लाइब्रेरी में काम कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार मोबाइल की तरफ जा रहा था। अचानक उसके एक दोस्त ने दौड़ते हुए आकर कहा, अर्जुन, रिजल्ट आ गया। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत वेबसाइट खोली। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने अपना रोल नंबर टाइप किया। कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन लोड होती रही और फिर रिजल्ट सामने आ गया। अर्जुन कुछ पल तक स्क्रीन को देखता ही रह गया। उसका रोल नंबर सूची में था। वो प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुका था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शर्मा जी को जब ये खबर मिली तो उन्होंने गर्व से कहा, मुझे पता था तुम कर सकते हो। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। अब उसे मुख्य परीक्षा पास करनी थी, जो पहले से भी ज्यादा कठिन थी। उसी शाम अर्जुन लाइब्रेरी से घर लौट रहा था। सड़क पर चलते हुए अचानक उसकी नजर सामने पड़ी। वहां सड़क किनारे एक महिला खड़ी थी। उसका चेहरा थोड़ा थका हुआ लग रहा था। जब अर्जुन ने ध्यान से देखा तो वो चौंक गया। वो नेहा थी, लेकिन इस बार उसकी हालत पहले जैसी नहीं थी। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरे पर उदासी थी और आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। नेहा ने अर्जुन को देखा। उसकी आंखों में अचानक उम्मीद की चमक आ गई। लेकिन अर्जुन बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। अब उसकी जिंदगी में एक ही लक्ष्य था, अपना सपना पूरा करना। और किस्मत अब उसे एक ऐसी परीक्षा में डालने वाली थी जो उसकी मेहनत, धैर्य और हिम्मत तीनों की असली परीक्षा लेने वाली थी। प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद अर्जुन की जिंदगी में जैसे एक नई उम्मीद आ गई थी। लेकिन वो ये भी जानता था कि असली लड़ाई अभी बाकी है। अब उसे मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी थी। ये परीक्षा पहले से कई गुना कठिन थी। इसमें सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि समझ, धैर्य और गहरी सोच की जरूरत होती थी। अर्जुन ने खुद को पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दिया। अब उसका दिन कुछ ऐसा होता था। सुबह 5 बजे उठना, थोड़ी देर व्यायाम करना, फिर किताबों के बीच बैठ जाना। इतिहास के बड़े बड़े अध्याय, राजनीति के लंबे उत्तर, समाज के जटिल मुद्दे। कई बार उसे लगता था कि उसका दिमाग थक गया है, लेकिन हर बार उसे अपने गांव का वो दिन याद आ जाता जब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। जिसकी पत्नी भाग गई, ये शब्द अभी भी उसके कानों में गूंजते थे और वही शब्द उसे और ज्यादा मजबूत बना देते थे। इसी बीच एक दिन लाइब्रेरी में काम करते समय उसके फोन पर कॉल आया। फोन उसकी बहन माया का था। अर्जुन ने तुरंत कॉल उठाया। हाँ माया, कैसी हो? माया की आवाज खुशी से भरी हुई थी। भैया, अब माँ पहले से काफी ठीक है। ये सुनकर अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सच? हाँ भैया, डॉक्टर ने कहा है कि अब चिंता की बात नहीं है। अर्जुन की आंखों में राहत के आंसू आ गए। उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी मेहनत देख ली है। लेकिन जिंदगी हमेशा एक साथ खुशियां नहीं देती। उसी शाम अर्जुन लाइब्रेरी से बाहर निकला। बारिश शुरू हो चुकी थी। सड़क पर पानी गिर रहा था और हवा ठंडी हो गई थी। अर्जुन छतरी लेकर धीरे धीरे चल रहा था। तभी अचानक किसी ने पीछे से आवाज दी, अर्जुन। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। वहां नेहा खड़ी थी, बारिश में भीगी हुई, चेहरा उदास, आंखें लाल। अर्जुन कुछ पल के लिए चुप रहा। नेहा धीरे धीरे उसके पास आई। क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? अर्जुन ने शांत आवाज में कहा। कहने के लिए अब कुछ नहीं बचा। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। नेहा ने कांपती आवाज में कहा, रोहित ने मुझे छोड़ दिया। अर्जुन को ये सुनकर कोई हैरानी नहीं हुई। वो बस शांत खड़ा रहा। नेहा आगे बोली, उसने मुझसे शादी भी नहीं की और जब उसका मन भर गया तो उसने मुझे घर से निकाल दिया। बारिश की बूंदें जमीन पर गिरती जा रही थीं। नेहा रोते हुए बोली, मैंने बहुत बड़ी गलती की अर्जुन, मैंने तुम्हें खो दिया। कुछ पल तक वहां गहरी खामोशी रही। फिर अर्जुन ने धीरे से कहा, गलती हर इंसान करता है, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका इलाज नहीं होता। नेहा ने उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? अर्जुन की आंखों में अब पहले जैसा दर्द नहीं था। वो बस शांत और मजबूत लग रहा था। उसने कहा, माफ करना और वापस जिंदगी में जगह देना दोनों अलग बातें होती हैं। नेहा चुप हो गई। अर्जुन ने आगे कहा, मैं तुम्हें माफ कर चुका हूँ, लेकिन अब मेरी जिंदगी का रास्ता अलग है। इतना कहकर
वो आगे बढ़ गया। नेहा वहीं खड़ी रह गई। बारिश उसके आंसुओं को छिपा रही थी और अर्जुन अब वो पहले वाला कमजोर इंसान नहीं रहा था। अब उसके अंदर सिर्फ एक लक्ष्य था, अपनी मंजिल तक पहुंचना। कुछ महीनों बाद वो दिन भी आ गया जब अर्जुन को मुख्य परीक्षा देने जाना था। ये परीक्षा उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी और यही परीक्षा तय करने वाली थी कि वो एक साधारण इंसान रहेगा या सच में कलेक्टर अर्जुन बन जाएगा। मुख्य परीक्षा का दिन आखिर आ ही गया। सुबह का समय था। शहर के बड़े स्कूल को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। बाहर सैकड़ों विद्यार्थी खड़े थे। किसी के हाथ में किताब थी, कोई नोट्स देख रहा था, कोई चुपचाप आसमान की तरफ देख रहा था। लेकिन अर्जुन अलग खड़ा था। उसके हाथ में कोई किताब नहीं थी। वो बस शांत खड़ा था और गहरी सांस ले रहा था। उसके मन में पिछले कुछ सालों की सारी तस्वीरें घूम रही थी। गांव की गरीबी, माँ की बीमारी, नेहा का छोड़कर जाना, ढाबे की नौकरी और रात रात भर की पढ़ाई। उसे लगा जैसे ये परीक्षा सिर्फ कागज पर लिखे सवालों की नहीं है, ये उसकी पूरी जिंदगी की परीक्षा है। घंटी बजी और सभी छात्र अंदर जाने लगे। अर्जुन भी अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। कुछ ही मिनटों में प्रश्न पत्र उसके सामने था। उसने धीरे से पेपर खोला। पहला सवाल पढ़ते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ज्यादातर सवाल वही थे जिनकी उसने गहराई से तैयारी की थी। 3 घंटे तक अर्जुन बिना रुके लिखता रहा। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे। हर उत्तर में उसने अपनी पूरी समझ और मेहनत डाल दी। जब परीक्षा खत्म हुई तो उसने गहरी सांस ली। उसे अंदर से महसूस हो रहा था कि उसने अच्छा किया है, लेकिन असली फैसला तो परिणाम आने के बाद ही होगा। अगले कुछ हफ्ते अर्जुन के लिए बहुत कठिन थे। हर दिन इंतजार, हर दिन उम्मीद और हर दिन थोड़ा डर। इसी बीच एक दिन उसे गांव से खबर मिली। उसके पिता रामलाल अचानक बीमार पड़ गए थे। ये सुनकर अर्जुन तुरंत गांव चला गया। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसके पिता चारपाई पर लेटे हुए थे। उनका चेहरा कमजोर लग रहा था। अर्जुन उनके पास बैठ गया। बाबा, क्या हुआ आपको? रामलाल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कुछ नहीं बेटा, बस उम्र हो गई है। अर्जुन की आंखें भर आईं। रामलाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। अर्जुन, मुझे तुझ पर गर्व है। तूने हमारी गरीबी को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। अर्जुन कुछ बोल नहीं पाया। रामलाल ने धीरे से कहा, एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, मुझे पूरा विश्वास है। अर्जुन ने सर झुका लिया। उसे लग रहा था कि उसके पिता का विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। कुछ दिन बाद अर्जुन फिर शहर लौट आया और फिर एक सुबह वो दिन आ गया जिसका उसे कई सालों से इंतजार था। यूपीएससी का परिणाम आने वाला था। अर्जुन लाइब्रेरी में बैठा था। उसके हाथ में मोबाइल था, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसने वेबसाइट खोली। स्क्रीन धीरे धीरे लोड हो रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ सेकंड बाद परिणाम सामने आ गया। अर्जुन ने सूची में अपना रोल नंबर ढूंढना शुरू किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार। अचानक उसकी नजर एक नंबर पर जाकर रुक गई। वो नंबर उसका ही था। अर्जुन कुछ पल तक स्क्रीन को देखता ही रह गया। फिर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने यूपीएससी मुख्य परीक्षा भी पास कर ली थी। अब सिर्फ आखिरी चरण बचा था, इंटरव्यू। लेकिन ये खबर सुनकर सिर्फ अर्जुन ही खुश नहीं था। जब ये खबर उसके गांव पहुंची तो पूरा गांव गर्व से भर गया। लोग कहने लगे, देखो वही अर्जुन जिसके बारे में लोग कहते थे कि कुछ नहीं करेगा, आज वही लड़का कलेक्टर बनने के करीब है। और कहीं दूर नेहा भी ये खबर सुन चुकी थी। जब उसने सुना कि अर्जुन अब कलेक्टर बनने के करीब है तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसे समझ में आ गया था कि उसने किस इंसान को खो दिया, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। और दूसरी तरफ अर्जुन की जिंदगी की आखिरी परीक्षा अभी बाकी थी, इंटरव्यू। यही इंटरव्यू तय करने वाला था कि अर्जुन का सपना सच होगा या नहीं। मुख्य परीक्षा पास करने के बाद अर्जुन की जिंदगी में जैसे एक नई उम्मीद की रोशनी आ गई थी। अब उसके सामने सिर्फ एक ही कदम बाकी था, यूपीएससी का इंटरव्यू। लेकिन अर्जुन जानता था कि ये कदम सबसे कठिन है। लिखित परीक्षा में सिर्फ किताबों की समझ काम आती है, लेकिन इंटरव्यू में इंसान की सोच, उसका आत्मविश्वास और उसका चरित्र परखा जाता है। अर्जुन ने खुद को पूरी तरह इस तैयारी में लगा दिया। अब वो रोज अखबार पढ़ता, देश और दुनिया की खबरों को समझता, समाज की समस्याओं पर सोचता। शर्मा जी भी उसकी मदद कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अर्जुन से पूछा, अगर तुम कलेक्टर बन गए तो सबसे पहले क्या करोगे? अर्जुन कुछ पल सोचता रहा। फिर उसने कहा, सर, मैं कोशिश करूंगा कि किसी गरीब आदमी को सिर्फ इसलिए न्याय से वंचित न रहना पड़े क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। शर्मा जी मुस्कुराए। यही सोच तुम्हें आगे ले जाएगी। कुछ ही दिनों बाद अर्जुन को इंटरव्यू का कॉल लेटर मिल गया। इंटरव्यू दिल्ली में होना था। ये अर्जुन की जिंदगी का पहला मौका था जब वो इतनी दूर जा रहा था। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए उसके मन में बहुत सारी बातें चल रही थी। उसे अपने पिता की मेहनत याद आ रही थी, माँ का संघर्ष, बहन माया का विश्वास और वो दिन भी जब उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया था। लेकिन अब वो दर्द उसकी कमजोरी नहीं रहा था, वही दर्द अब उसकी ताकत बन चुका था। दिल्ली पहुंचकर अर्जुन ने इंटरव्यू की तैयारी और तेज कर दी। आखिर वो दिन भी आ गया। यूपीएससी भवन के बाहर खड़े होकर अर्जुन ने गहरी सांस ली। सैकड़ों उम्मीदवार वहां थे। सबके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर अजीब सी शांति थी। कुछ
कुछ देर बाद उसका नाम पुकारा गया, अर्जुन कुमार। अर्जुन धीरे धीरे अंदर गया। कमरे में 5 लोग बैठे थे। इंटरव्यू बोर्ड। अर्जुन ने सम्मान के साथ नमस्कार किया। चेयरमैन ने मुस्कुराकर कहा, आराम से बैठिए अर्जुन। इंटरव्यू शुरू हुआ। पहला सवाल आया, आप गांव से आते हैं तो आपको क्या लगता है कि भारत के गांवों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अर्जुन ने बिना घबराए जवाब दिया, सर, गांवों की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ गरीबी नहीं है, बल्कि अवसरों की कमी है। अगर शिक्षा और रोजगार के अवसर गांवों तक पहुंच जाएं तो आधी समस्याएं खुद खत्म हो जाएंगी। बोर्ड के सदस्य ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। फिर एक और सवाल आया, अगर आपको एक दिन के लिए जिला कलेक्टर बना दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? अर्जुन ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, सर, मैं सबसे पहले अपने जिले के सबसे गरीब इलाकों में जाऊंगा और वहां के लोगों से सीधे बात करूंगा, क्योंकि किसी भी समस्या का सही समाधान तभी मिल सकता है जब हम उसे करीब से समझें। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर चेयरमैन मुस्कुराए, बहुत अच्छा। करीब 30 मिनट तक इंटरव्यू चला। जब अर्जुन कमरे से बाहर निकला तो उसके दिल से जैसे बड़ा बोझ उतर गया। उसे महसूस हो रहा था कि उसने ईमानदारी से हर सवाल का जवाब दिया है। अब फैसला उसके हाथ में नहीं था। कुछ हफ्तों बाद परिणाम आने वाला था। उधर गांव में अर्जुन के पिता रोज भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। माँ भी हर दिन मंदिर में दिया जलाती थी और माया हर किसी से कहती थी, मेरा भाई जरूर कलेक्टर बनेगा। इसी बीच एक दिन अर्जुन शहर की सड़क पर चल रहा था। तभी उसकी नजर सामने पड़ी। सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान के पास कोई खड़ा था। जब उसने ध्यान से देखा तो वो नेहा थी, लेकिन इस बार उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब थी। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरा थका हुआ था और आंखों में गहरा पछतावा था। नेहा ने अर्जुन को देखा। कुछ पल के लिए दोनों की नजरें मिली। नेहा धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी आवाज कांप रही थी, अर्जुन, मैंने सुना है तुम्हारा इंटरव्यू हो गया है। अर्जुन ने शांत होकर कहा, हाँ। नेहा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मुझे पता है, अब तुम्हारी जिंदगी बहुत आगे बढ़ चुकी है। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। नेहा ने रोते हुए कहा, अगर उस दिन मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा होता तो शायद आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, फिर शांत आवाज में कहा, जिंदगी हमें वही देती है जो हम चुनते हैं। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। और अब बस कुछ ही दिनों में आने वाला था वो दिन जो अर्जुन की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। यूपीएससी का अंतिम परिणाम। कुछ हफ्तों से अर्जुन की जिंदगी जैसे एक लंबे इंतजार में बदल गई थी। हर सुबह वो उठता, अखबार पढ़ता, लाइब्रेरी जाता, लेकिन उसके मन के किसी कोने में बस एक ही सवाल घूमता रहता था, क्या मैं सच में कलेक्टर बन पाऊंगा? वो खुद को शांत दिखाने की कोशिश करता था, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। उधर गांव में भी वही हाल था। अर्जुन के पिता रामलाल रोज सुबह मंदिर जाते और भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहते, भगवान, मेरे बेटे की मेहनत को खाली मत जाने देना। माँ हर दिन दीपक जलाती थी और माया तो जैसे हर किसी से कहती फिरती थी, देखना, मेरा भाई जरूर कलेक्टर बनेगा। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। फिर एक सुबह वो दिन आ गया जिसका अर्जुन को सालों से इंतजार था। यूपीएससी का अंतिम परिणाम आने वाला था। उस सुबह अर्जुन जल्दी उठ गया, लेकिन आज उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसने चाय बनाई, लेकिन चाय का स्वाद भी उसे महसूस नहीं हो रहा था। वो सीधा लाइब्रेरी पहुंचा। वहां पहले से ही कुछ छात्र खड़े थे। सबके हाथ में मोबाइल था। सबकी नजर एक ही चीज पर थी, रिजल्ट। अचानक किसी ने जोर से कहा, रिजल्ट आ गया। अर्जुन का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। उसने धीरे से मोबाइल निकाला। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने यूपीएससी की वेबसाइट खोली। स्क्रीन धीरे धीरे लोड हो रही थी। उसने पीडीएफ खोली। अब उसे सिर्फ एक काम करना था, अपना नाम ढूंढना। उसने ऊपर से नीचे तक नाम देखना शुरू किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार। अचानक उसकी नजर एक नाम पर जाकर रुक गई, अर्जुन कुमार, रैंक 62। कुछ पल के लिए अर्जुन को यकीन ही नहीं हुआ। उसने फिर से देखा, नाम वही था, रैंक वही थी। अब उसे समझ में आ गया था, वो सच में यूपीएससी पास कर चुका था। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। सालों की मेहनत, सालों का दर्द, सालों का संघर्ष, आज सबका जवाब मिल गया था। वो जमीन पर बैठ गया और भगवान को धन्यवाद देने लगा। उसी समय उसने सबसे पहले गांव फोन किया। माया ने फोन उठाया। भैया, रिजल्ट आया? अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आवाज भर आई, माया, तुम्हारा भाई कलेक्टर बन गया। उधर फोन के उस पार कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर अचानक माया जोर जोर से रोने लगी, माँ, बाबा, भैया कलेक्टर बन गए। कुछ ही मिनटों में पूरे गांव में खबर फैल गई, अर्जुन कलेक्टर बन गया। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे आज उसी की तारीफ कर रहे थे। गांव के बच्चे कह रहे थे, हम भी बड़े होकर अर्जुन भैया जैसे बनेंगे। कुछ महीनों बाद अर्जुन को उसकी पहली पोस्टिंग मिल गई। वो अब सच में जिले का कलेक्टर बन चुका था। पहले दिन जब वो कलेक्टर ऑफिस पहुंचा तो वहां सैकड़ों लोग अपनी समस्याएं लेकर आए हुए थे। अर्जुन ने सबकी बात ध्यान से सुनी, क्योंकि उसे पता था गरीब आदमी की सबसे बड़ी उम्मीद न्याय होती है। कुछ दिनों बाद अर्जुन अपने गांव गया। पूरा गांव उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गया। लोग उसे गर्व से देख रहे थे। रामलाल की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अर्जुन को गले लगा लिया। मुझे पता था तू जरूर कुछ बड़ा करेगा। अर्जुन ने अपने
अपने पिता के पैर छुए। उस दिन गांव में उत्सव जैसा माहौल था। लेकिन उसी शाम जब अर्जुन अकेले गांव की सड़क पर चल रहा था, तभी सामने से एक महिला आती हुई दिखाई दी। अर्जुन ने ध्यान से देखा, वो नेहा थी। लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। चेहरा थका हुआ, आंखों में गहरा पछतावा और जिंदगी से टूटा हुआ आत्मविश्वास। वो धीरे धीरे अर्जुन के सामने आकर रुक गई। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। फिर नेहा की आंखों से आंसू निकल पड़े। मुझे माफ कर दो अर्जुन। अर्जुन शांत खड़ा रहा। नेहा बोली, मैंने उस दिन लालच में आकर तुम्हें छोड़ दिया। मुझे लगा था कि पैसे से जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, लेकिन आज समझ में आया कि असली दौलत इंसान का चरित्र होता है। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, फिर शांत आवाज में कहा, नेहा, जिंदगी हमें सबक जरूर देती है, लेकिन हर गलती को सुधारा नहीं जा सकता। नेहा रोते हुए बोली, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? अर्जुन ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें बहुत पहले माफ कर चुका हूँ, लेकिन अब मेरी जिंदगी का रास्ता अलग है। इतना कहकर अर्जुन आगे बढ़ गया। नेहा वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। और अर्जुन अब वो वही गरीब और टूटा हुआ आदमी नहीं था। अब वो एक मजबूत इंसान था। एक ऐसा इंसान जिसने धोखे को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बना लिया। और उस दिन अर्जुन ने समझ लिया, जिंदगी में सबसे बड़ी जीत बदला लेने में नहीं होती, सबसे बड़ी जीत खुद को इतना मजबूत बना लेने में होती है कि जो लोग आपको छोड़कर गए, वही एक दिन आपकी कहानी सुनकर पछताएं। समाप्त।